गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिकल डिवाइसेस के बारे में। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे डिवाइस पे, राइट, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पैकेट ट्रेसर एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस दिखेंगे आपको। नीचे ये राउटर है, ये स्विच के लिए, ये हब, ये वायरलेस के लिए, फायरवॉल के लिए। सिमिलर ये एंड पॉइंट्स के लिए आपका पीसी है और भी जो डेस्कटॉप से हमने चूज़ किया यहाँ पे राउटर्स। तो राउटर्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सीरीज ऑफ राउटर मिलेगी, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, राइट। अगर आपको डिवाइस रिमूव करने हैं तो उसका भी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन कहाँ पे वो, इसको सेलेक्ट करके डिलीट। डिलीट से तो नहीं जा रहा भाई ये। हाँ, डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, ये वाला सेलेक्ट, ये वाला आइकन है। तो इसको वापस क्लिक कर दो, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर दो, दैट इज़ बेटर। तो यहाँ पे डिवाइस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपको डिवाइस का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे मिला हुआ है CLI है, तो पहले इसका फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। CLI का हमें हमने 16 सेट कर दिया इसका। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है सभी को। CLI विजिबल है ना डिवाइस का, यस यस। ठीक है। तो अब हम क्या कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप डिवाइस को बूट करोगे ना, तो बूट होते हुए ऐसे लेगा टाइम रियल में। तो ये जैसे डिवाइस को डिकम्प्रेस करेगा थोड़ा सा, फिर उसको बूट करवाएगा। और ये आपका iOS वर्जन है 18.14.1, इसकी सीरीज़ है। वर्जन इसका 12.4 15T1 है, राइट। और ये थोड़ी हार्डवेयर डिटेल बता रहा है। जैसे ये वाला आपका हार्डवेयर है, ये इसकी मेमोरी है बाइट्स में, ये आपका प्रोसेसर आईडी है, मदरबोर्ड है, इंटरफेसेस कितने हैं वो बता रहा है, एनवीरैम का साइज़ कितना है, राइट, वो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप येस करते हो तो डिवाइस आपसे सारी चीज़ें पूछेगा वन बाय वन। मे भी आपको एंटर नहीं करनी हो फिर भी, तो हम फिर भी चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। तो सबसे पहले ये होस्ट नेम पूछ रहा है, तो होस्ट नेम लाइक हमने क्या रखा, R1। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने सिस्को रख दिया। दूसरा पासवर्ड पूछ रहा है, CCN ने रख दिया। तो आपको कभी भी यहाँ पे यस नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप यस करोगे ना, तो डिवाइस आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स है उनको मांगना स्टार्ट कर देगा, जो हमें मे भी सारी चीज़ें पुट नहीं करनी है। तो हमें थ्रू द कमांड्स कॉन्फ़िगर करना है। तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा, ओके। और जैसे ही आप नो करोगे तो डिवाइस आपको नॉर्मल यूज़र एक्सेस मोड का एक्सेस देगा। अगर आप बाय मिस्टेक इस मोड में आ भी जाते हो तो कंट्रोल C करो आप राउटर में, तो इस मोड से आप बाहर चले जाओगे। तो जैसे अगर आप नो करोगे तो ये आपको मोड दिखेगा यहाँ पे। तो ये डिवाइस का नाम है जो डिफ़ॉल्ट नेम है, एंड एरो शाइन कर रहा है आपको कि ये आपका कौन सा मोड है, प्रिविलेज मोड है गाइस। कौन सा मोड है, सॉरी, यूज़र एक्सेस मोड है, फर्स्ट मोड। तो फर्स्ट मोड में लिमिटेड कमांड्स होती है डिवाइस के पास कॉन्फ़िगर करने के लिए, सॉरी, कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं, आप बोलो उनको कि आउटपुट को चेक करने के लिए, जो आपकी ट्रबल शूटिंग कमांड्स होती है। जैसे अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो आप शो कमांड यूज़ करोगे। शो के बाद आपके पास ऑप्शंस है, बट क्या क्या चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कौन सी वो कमांड्स है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करो यहाँ पे। तो जैसे आप क्वेश्चन मार्क करोगे शो के बाद, तो आपको ये ऑप्शन दे रहा, आर्प देख सकते हो, क्लॉक देख सकते हो, कंट्रोलर, क्रिप्टो, फ्लैश देख सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, होस्ट देख सकते हो, इंटरफेस, राइट। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको शो के बाद दिखेगी। तो जैसे मुझे क्या करना है, शो क्लॉक करना है। अभी क्लॉक में मैंने CL टाइप किया, उसके बाद मैं टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ नहीं रहा। तो आपको क्लॉक के लिए एटलीस्ट, जैसे ये क्लास में भी CL आ गया, यहाँ पे क्लॉक में भी आ गया, तो दो ऐसी कमांड्स हैं जिनमें सेम वर्ड्स हैं।
तो एटलीस्ट मुझे ये 3 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। जैसे मैं इसको करता हूँ ओ, और ओ के बाद अगर मैं टैब की दबाता हूँ ना कीबोर्ड पे, तो ये कंप्लीट कर देगा मेरी कमांड को। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे वर्ड्स खुद से टाइप करने पड़े। जैसे मैंने यहाँ पे किया एस एच, तो एस एच करूँगा वो भी इनफ है, वो भी काम करेगा। ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पूरी ही कमांड लिखो, बट अगर आपको पूरी करनी है तो यू कैन यूज़ द टैब की। ओके, उसके बाद क्लॉक, तो ये आपको टाइम दिखाएगा यहाँ पे क्या टाइम है अभी। इतने बज के ये 30 मिनट है, 30 सेकेंड है, 12 आपकी मिली सेकेंड है। ये यूटीसी है, मंडे मार्च 1 1993 है, राइट। तो ऐसे आप चेक करोगे। सिमिलर अगर आप चेक करना चाह रहे हो, क्या चेक करना चाह रहे हो, मैं भी आपको आईपी चेक करनी है डिवाइस पे, तो आप क्या चेक करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कमांड है। तो इस कमांड से देखो, जैसे मैंने ये वाली कमांड टाइप की है, अब इससे मुझे सबसे पहले इंटरफेस दिखा रहा है F0/0, और ये फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 दो इंटरफेस है। आईपी एड्रेस अनअसाइंड है दोनों पे ही, आपका हार्डवेयर ओके है। मेथड आईपी एड्रेस का अनसेट अभी, एडमिन आपका डाउन है, और प्रोटोकॉल भी आपका डाउन दिखा रहा है। अब इस मोड में मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं सकता, बट इस मोड में मैं सारी की सारी कमांडें रन भी नहीं कर सकता। मे बी मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड क्या है, शो रन करके है, बट शो रन में तो कुछ आउटपुट आ नहीं रहा है। ओके, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। तो फर्स्ट मोड आपको लिमिटेड कमांड का एक्सेस देता है हमेशा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, इनेबल। तो इनेबल करने के बाद आप कौन से मोड में जाते हो, प्रिविलेज मोड में जाओगे। प्रिविलेज मोड में आपको सारी कमांडें दिखेंगी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ भी चलेगी, ओके, एंड शो रन भी चलेगी। तो शो रन में आपको देखो यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है ना पूरी। होस्ट नेम क्या यहाँ पे राउटर है। अब यहाँ के बाद आपको मोर के बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करते जब आपको आउटपुट देता जाएगा ये, और आप स्पेस बार की भी प्रेस कर सकते हो, उसमें आपको फुल आउटपुट दे देगा ये ऐसे यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आउटपुट है कंप्लीट, यहाँ से ये एंड है और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ये आपकी फुल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, राइट। जैसे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, इंटरफेस पे कोई पासवर्ड नहीं है, होस्ट नेम राउटर है। अब वो सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी है तो वो यहाँ पे इस मोड में नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, मोड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, हमें थर्ड मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो ये है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने F तक मैंने यूज़ किया और मैंने टैब दबा दिया, तो कंप्लीट हो गया। मैंने टी किया और टैब दबा दिया, तो ये आपकी ऐसे थर्ड मोड में चला जाएगा डिवाइस। अगर आपको थर्ड मोड से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कमांड भी चल जाएगी आपकी, कॉन्फिग टी भी अगर मैं करूँगा तो वो भी वैलिड है, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आप कंप्लीट यूज़ करो या शॉर्ट यूज़ करो, तो दोनों काम करेगी, राइट। अगर आपको किसी मोड से बाहर निकलना है तो आप एग्जिट यूज़ करोगे, ओके। जैसे हमने यहाँ पे एग्जिट यूज़ किया। तो सबसे पहले सपोज करो मैंने इसको क्या नाम दिया, डिवाइस को नाम चेंज करते हैं, होस्ट नेम R1। तो जैसे हमने इसको होस्ट नेम दिया तो इसका होस्ट नेम क्या चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया भाई, इसका R1 आ गया, राइट। चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? नो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने होस्ट नेम चेंज किया, अगर मुझे कुछ और चेंज करना है, जैसे अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँ, शो रन, तो नाम क्या दिखा रहा है इसका, R1 ही दिखा रहा है ना। अब मुझे इसका टाइम भी चेंज करना है, तो टाइम चेंज आप यहीं पे कर सकते हो। आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो आपका प्रिविलेज मोड में हो जाएगा। आपको सेट क्लॉक करना है। सेट क्लॉक के बाद आपको आवर्स लिखना है। यहाँ पे अभी क्या टाइम 9 है ना, तो इसको हम 26, ठीक है, ये हमारी सेकंड हो गई। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, आपको डे डालना, डे कौन सा है आज, डे 4 है, राइट। मंडे। उसके बाद मंथ कौन सा है, मंथ आपको टाइप करना पड़ेगा, द मंथ इज़ नवंबर, राइट। नवंबर। उसके बाद ईयर आपको टाइप करने की 24। 224। अब चेक करो शो क्लॉक, तो देखो हमारा चेंज हुआ है नीचे, वो चेंज हो गया ना। तो ऐसे आप क्लॉक चेंज कर सकते हो डिवाइस की। क्या चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज कर सकते हो। इजी है, इजी।
कोई डाउट? नो। अब नेक्स्ट हम क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एग्जिट करता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट मोड आ गया। अब मैंने यहाँ पे किया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ बैनर दिखे मुझे, क्या दिखे मुझे, कुछ बैनर दिखे। तो हमारे पास दो टाइप के बैनर हैं। कितने टाइप के बैनर हैं? दो टाइप के दो। बैनर हैं। पहला जो हम, एक मिनट देना। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बैनर है। कौन कौन से टाइप के बैनर है यहाँ पे? बैनर का मतलब क्या होता है? बैनर का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया आप लोगों को? बैनर का मतलब हम कुछ नोटिफाई करना चाह रहे हैं, जब भी कोई डिवाइस को लॉगिन करे तो उसको कुछ पता चले उस चीज़ से, राइट। तो दो टाइप के बैनर हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ MOTD। MOTD इज़ नोन एज मैसेज ऑफ द डे। ये क्या होता है? मैसेज ऑफ है। मतलब जो आज का मैसेज है। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कंसोल एक्सेस के लिए। और दूसरा है आपका लॉगिन बैनर, ठीक है। लॉगिन बैनर किसके लिए होता है? ये हमारा होता है रिमोट एक्सेस के लिए। तो जब हम डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? लॉगिन बैनर यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने उसका कंसोल एक्सेस लिया डिवाइस का डायरेक्टली, तो हम कौन सा बैनर देखेंगे? MOTD देखेंगे। बट मेथड इज सेम फॉर बोथ बैनर व्हेन वी आर गोइंग टू सेट, राइट। तो जब हम सेट करेंगे तो मेथड सेम ही रहेगा उसका। तो बैनर सेट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बैनर। बैनर देखो यहाँ पे कौन सा है, लॉगिन है, MOTD है। तो मुझे MOTD लिखना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा करेक्टर लिखना पड़ेगा जिससे आप बैनर स्टार्ट करोगे उसी पे आप एंड करोगे। तो सपोज करो मैंने हैश से स्टार्ट किया और मैंने लिखा दिस इज सिस्को राउटर, राइट। और मैंने हैश पे ही ख़त्म कर दिया, तो ये मेरा बैनर हो गया। तो ये मेरा बैनर हुआ। अगर मैंने हैश से स्टार्ट किया, अगर हैश यहाँ पे बीच में मैंने गलती से डाल दिया तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मेक श्योर जो भी आप करेक्टर यूज़ करोगे ना, वो करेक्टर बीच में कहीं पे ना आए आपके बैनर में, राइट। तो आप इसको चेक कैसे करेंगे? एग्जिट करो यहाँ से और यहाँ से भी एग्जिट करो। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? दिस इज़ सिस्को राउटर, दिस इज़ सिस्को राउटर। तो ऐसे आप एक बैनर को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ईजी है, हाँ जी। यस यस। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, बैनर को चेंज करना। तो चेंज कैसे करेंगे? तो पहला तो मैं कर सकता हूँ नो बैनर MOTD में हटा सकता हूँ इस बैनर को। तो ये कमांड है नो। तो जब भी आप किसी को नो करते हो तो वो कमांड हट जाएगी उसी मोड में। तो एग्जिट करके दोबारा हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब की बार कोई बैनर नहीं है हमारे पास। सिमिलर मैं क्या करता हूँ, फिर से बैनर को सेट करता हूँ। तो सेम मोड में आपको जाना है, बैनर MOTD। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो इस टाइम पे मैंने क्या किया, @ यूज़ कर लिया। अब मैंने एंटर कर दिया, @ यूज़ करके मैंने क्या किया, एंटर। तो एंटर का मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा बैनर। तो बैनर में मैंने क्या डाला, सपोज करो बैनर में मैं अब हैश यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने हैश यूज़ किया, 2 हैश यूज़ किए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ सिस्को राउटर। तो ये क्या है, सिस्को का राउटर, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। ये दूसरी लाइन है, ये थर्ड लाइन है। इसको लिखते हैं हम वेलकम टू CLI, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ओनली एक्सेसिबल टू एडमिन यूज़र, राइट। तो एडमिन यूज़र इसको एक्सेस करे। तो मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकता हूँ, बैनर को थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ। और इस बैनर को यहाँ हम क्लोज़ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पे मुझे वापस @ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था,
ये पूरा मैंने क्या किया, बैनर बना दिया और यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करते हैं तो देखते हैं, तो फिर बैनर आपको ऐसा दिखेगा। तो आप कोई भी करेक्टर यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप चीज़ें उसमें डाल सकते हो, तो डिपेंड करता है बैनर आप कैसा रखना चाह रहे हो। ईजी है, बैनर को लेके कोई डाउट है? इजी। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं। आपको दिख जाएगा बैनर। अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करोगे, शो रन, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम है, आईपी हमने दी नहीं अभी तक, तो ये हमारा बैनर है। तो ये कैरेक्टर मतलब ये सिर्फ सी ही दिखाता है इसको, जो आपने डाला है वो एग्जैक्ट नहीं दिखता, बट बैनर आपको वही दिखेगा जो हमने किया है। कोई डाउट? नो। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्या है, बैनर हमने सेट कर लिया, उसके बाद आप आईपी एड्रेस कैसे दे सकते हो? तो आईपी एड्रेस हम चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से। तो हमारे पास दो इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा फास्ट इथरनेट में कौन सा है, जैसे 0/0 मेरे पास, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाके आपको इंटरफेस टाइप करना पड़ेगा कि ये मेरा इंटरफेस है। ये फुल कमांड थी, एग्जिट करो इंटरफेस, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटरफेस F0/0, दैट विल ऑल्सो वर्क। तो ये शॉर्ट कमांड भी काम करेगी, राइट। तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस देनी है, जैसे मैंने ये वाली आईपी दी, सबनेट मास्क भी आपको साथ में देना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है। तो आईपी एड्रेस, आईपी एंड सबनेट मास्क, ओके, एंड मेक श्योर नो शट डाउन करना है, क्योंकि लॉजिकली आपका इंटरफेस डाउन होता है तो उसको आपको अप करना पड़ेगा मैन्युअली। तो मैंने इंटरफेस को क्या किया, अप कर दिया यहाँ पे, चेंज स्टेट टू अप, राइट। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ यहीं पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड, तो ये कमांड तो चल ही नहीं रही यहाँ पे, क्यों नहीं चल रही भाई? कोई बताएगा आप में से, कमांड क्यों नहीं चल रही यहाँ पे? क्योंकि ये कमांड तो प्रिविलेज मोड की है ना, या फिर आपके यूज़र एक्सेस मोड की है। तो जब आप प्रिविलेज या यूज़र एक्सेस मोड की कोई भी कमांड यहाँ चलाना चाहते हो, जैसे शो रन है, अगर वो कमांड नहीं चल रही है तो उसके आगे डू लगा दो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने डू लगाया और उसके बाद जो कमांड टाइप की, ये क्या दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट पे ये वाली आईपी है। मेथड क्या दिखा रहा है, मैनुअल दिखा रहा है, क्योंकि हमने मैनुअली आईपी दी है। स्टेटस अप दिखा रहा है, मतलब लॉजिकली आपने इंटरफेस को अप कर दिया, बट इसका प्रोटोकॉल अब भी क्या दिखा रहा है, डाउन दिखा रहा है, मतलब आपकी वायर कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है अभी भी। ओके, ईजी है। डू शो रन करो, यहाँ पे अब टाइप काम नहीं करेगा भाई, मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा ऐसे। अगर आप पूरी कमांड एंटर करना चाह रहे हो तो डू के साथ टाइप काम नहीं करेगा। तो देखो ये हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दी है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका डाउन होता है तो उसको हमने नो शट डाउन कर दिया था। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है? यस सर। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे हो रही है, रनिंग में हो रही है। रनिंग में हो रही है ना सारी कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे हो रही है? रनिंग में। कहाँ पे हो रही है गाइस? रनिंग में, रनिंग में, अब रनिंग मैं में। अगर मैं डिवाइस को यहाँ पे है ना रिस्टार्ट कर दूँ, रीलोड कर दूँ, तो क्या होगा? जीरो। कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी ना सारी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेव करनी पड़ेगी कहाँ पे? स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप में तो स्टार्ट। कुछ भी नहीं है ना अभी, तो आप सेव कैसे करोगे इसको? कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे कर सकते डू हैं आप? राइट, डू राइट। पहले कमांड ये है, कॉपी रनिंग स्टार्टअप। तो ये कमांड आपकी क्या करेगी, कॉपी कर देगी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में। अगर आप चेक करोगे अब शो स्टार्टअप के नाम से, तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी स्टार्टअप में। शो स्टार्टअप, होस्ट नेम दिख रहा है, आईपी दिख रही है, बैनर दिख रहा है, इजी है। यही रनिंग में है ना आपके पास, यही कॉन्फ़िगरेशन तो रनिंग में है। और अगर आपको स्टार्टअप रिमूव करनी किसी रीज़न से, तो आप रिमूव कैसे करोगे उसको? हाँ जी, ये नहीं पता सुखबीर सर, पर मैं ये पूछ रहा हूँ अगर डू राइट करेंगे तो वो सेव हो जाएगी ना हाँ उस पर कमांड? भी आता हूँ, 2 मिनट दो।
नहीं, कमांड गलत है ये। कमांड आएगी इरेज स्टार्टअप। अगर आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हटानी है सिस्को डिवाइस पे तो कमांड क्या रहेगी? इरेज स्टार्टअप। क्या रहेगी? इरेज स्टार्टअप। कंफर्म करेगा, कंफर्म कर दिया हमने। कॉन्फ़िगरेशन इसने इरेज कर दिया, एनवी खाली हो गया फिर से। अगर आप चेक करोगे शो स्टार्टअप, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दूसरी कमांड हमारे पास राइट भी है जो आप बता रहे हो। शॉर्ट फॉर्म इसकी WR रहेगी, वैसे राइट रहेगी। तो ये भी सेम ही काम करेगी, रनिंग को कॉपी कर देगी कहाँ पे? स्टार्टअप में। तो चेक करो शो स्टार्टअप, तो फिर से स्टार्टअप में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। इजी है। तो कौन कौन सी कमांड है सेव करने के लिए? कौन कौन सी कमांड है भाई? डू स्टार्टअप और नहीं, डू राइट। कॉपी रनिंग स्टार्टअप क्या कमांड है? कॉपी रनिंग स्टार्टअप। तो पहली कमांड ये बताई थी मैंने, कॉपी करो रनिंग को कहाँ पे? स्टार्टअप में। कॉपी करो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप में। इजी है समझना। और दूसरा कौन सी कमांड है? राइट। तो ये कमांड आपके डिवाइस पे चलाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं अब डिवाइस को रिलोड करके देखूं, मतलब इसको मैं CLI से रिलोड कर सकता हूं, दोबारा बूट करवा सकता हूं, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी? अगर मिलेगी तो देखते हैं। तो मैंने इसको रिलोड किया, कंफर्म किया, डिवाइस मेरा फिर से बूट हो रहा है। अब देखो, अब की बार ये डायरेक्ट कहाँ पे आ गया? बैनर दिख रहा है ना, बैनर है। यूजर नेम क्या दिखा रहा है? R1 दिखा रहा है। IP भी है इसके पास। मतलब डिवाइस के पास क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है। डिवाइस के पास कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ, क्या करूँगा? इरेज स्टार्टअप करता हूँ। अब मैं डिवाइस को रिलोड करता हूँ, कंफर्म किया मैंने, रिलोड किया, और अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन हो गया नहीं होगी डिवाइस के पास, क्योंकि रनिंग में तो थी ना, लेकिन स्टार्टअप में हमने इरेज कर दी। तो अब डिवाइस क्या मांग रहा है? ऑप्शन मांग रहा है भाई, येस और नो का। तो अब डिवाइस के पास कोई बैनर नहीं है, नेम नहीं है, और कोई IP भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन दोबारा कर देता हूँ। होस्ट नेम क्या है? R1, बैनर है MOTD, सिस्को राउटर, ठीक है। और क्या था? इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन कर दो उसको, और क्या दे दो? IP 10.1, 255 255 255 0, ओके। और अब यहाँ पे डू राइट यहाँ पे कर सकते हो। राइट आपको प्रिविलेज मोड में करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चेक करोगे शो रनिंग, रनिंग में भी कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। राउटर आ गया, IP आ गई, बैनर आ गया। तो यहाँ तक डाउट है कोई बेसिक कमांड लाइन में? हाँ जी, नो सर। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अब क्या है? तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो हमने राउटर पे देखी है। अगर आपको इसकी फ्लैश देखनी है तो आपको शो फ्लैश कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये कौन सी इमेज यूज़ कर रहा है। ये वाली इमेज यूज़ कर रहा है 1814 ओके। ये क्लियर है। तो शो कमांड हमने देख ली, बेसिक कमांडें देख ली हमने कि कॉन्फ़िगरेशन किससे होती है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है कि हम डिवाइस पे पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। कौन कौन से टाइप के पासवर्ड होते हैं राउटर पे? आपको पता है टाइप ऑफ पासवर्ड कौन कौन से होते हैं डिवाइस पे? हाँ जी, सर यूजर का होता है और एक रूट का होता है।
ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई। टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स, ठीक है। तो पहला पासवर्ड होता है टाइप 0। सो दिस इज इन प्लेन टेक्स्ट। तो ये आपको प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दिखेगा, आपको विजिबल होगा, आप देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप 5, बहुत सारे होंगे बट हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। टाइप 5 इज दिस इज एनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है। एंड कांट डिक्रिप्ट, तो इसको हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज टाइप 7। टाइप 7 इज दिस इज encrypted password from type 0 and can be decrypt। तो आपका टाइप 7 क्या है? टाइप 7 एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है 0 का। अगर मैं टाइप 0 को क्या कर दूंगा, इनक्रिप्ट कर दूंगा, तो टाइप 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डिक्रिप्ट आपका होता है, तो ये सॉरी डिक्रिप्ट हो सकता है, बट टाइप 5 आपका MD5 होता है, ये आपका डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इन्हीं से मिला के उन्होंने टाइप ऑफ पासवर्ड बना रखे जो हम एक राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंग टू द मोड्स। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पासवर्ड्स में पहले है इनेबल पासवर्ड है भाई, ठीक है। इनेबल पासवर्ड किसके लिए होता है? दिस इज फॉर यूजर एक्सेस मोड, सॉरी बाय मिस्टेक, दिस इज फॉर प्रिविलेज मोड, ओके। एंड टाइप 0 पासवर्ड, तो कौन सा ये टाइप 0 मतलब प्लेन टेक्स्ट में विजिबल होगा। तो जो इनेबल पासवर्ड होता है ना, वो मैं प्रिविलेज मोड में लगा सकता हूँ, बट ये मेरा विजिबल होगा पासवर्ड, ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। किस कॉन्फ़िगरेशन में? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। अब सेम मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड निकाला। सो दिस इज ऑल्सो फॉर कौन से मोड के लिए भाई? ये भी प्रिविलेज मोड, बट टाइप 5 पासवर्ड है। टाइप 5 पासवर्ड का मतलब क्या? MD5 पासवर्ड। कौन सा भैया? मैसेज डाइजेस्टिव 5, ठीक है, फॉर्मेट होता है इसका। तो ये आपका इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, और ये पासवर्ड आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हो। तो दोनों पासवर्ड एक ही मोड के लिए बनाए गए हैं, प्रिविलेज मोड के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज करो किसी ने बाय मिस्टेक दोनों पासवर्ड सेट कर दिया राउटर पे, अब राउटर कौन सा पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा? इफ बोथ पासवर्ड्स आर configured on device, then enable secret is preferred over enable पासवर्ड। मेरी बात समझ में आई? अगर मैंने दोनों पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए तो इनेबल सीक्रेट को ही वो प्रेफर करेंगे, चाहे आपका इनेबल पासवर्ड वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हो, क्योंकि दिस इज सीक्रेट पासवर्ड विच इज़ मोर सिक्योर। तो दोनों में से एक ही आपका चलेगा, सीक्रेट चलेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? कॉन्फ़िगरेशन आपकी ग्लोबल मोड में होगी दोनों की। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर मैं देखो एग्जिट करके अब क्या करता हूँ, इनेबल। तो जैसे मैं इनेबल करता हूँ, मैं कौन से मोड में जा रहा हूँ? प्रिविलेज मोड में जा रहा हूँ। तो जब आप इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड में जाओगे, यानी यूजर एक्सेस मोड से,
तो वहाँ पे आपको पासवर्ड दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है अभी, तो इनेबल एंटर करते कोई पासवर्ड नहीं मांगा इसने। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही आप इनेबल एंटर करोगे पासवर्ड मांगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊँगा और मैं बोलूँगा इनेबल पासवर्ड। तो इनेबल पासवर्ड के बाद जो भी मैं टाइप करूँगा दैट इज़ पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड क्या टाइप किया, सिस्को। तो सिस्को क्या बन गया मेरे लिए, पासवर्ड बन गया यहाँ पे। कौन सा पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड। एग्जिट करो। वेरीफाई कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखेगा। तो पासवर्ड विजिबल है ना यहाँ पे, आपने सिस्को लिख रखा है, इनेबल पासवर्ड क्या है मेरा, सिस्को है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं एग्जिट करता हूँ, इनेबल किया मैंने, तो ये क्या मांग रहा है मेरे से, पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड हमारा क्या है, सिस्को है, सॉरी सिस्को पासवर्ड है ये वाला। तो हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया और हम कौन से मोड में आ गए, प्रिविलेज मोड में आ गए। कौन से मोड में आ गए गाइस, प्रिविलेज मोड में आ गए। बट अब मैं इसी मोड को और सिक्योर करने के लिए मैं एक और पासवर्ड क्या करता हूँ, ओके। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इनेबल सीक्रेट। तो सीक्रेट के डायरेक्ट जो बाद आप टाइप करोगे ना दैट इज सीक्रेट पासवर्ड। तो सीक्रेट मैंने क्या रखा है यहाँ पे, CCN नहीं रखा। ओके। अब हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं, एंटर। मैंने सिस्को टाइप किया, सिस्को टाइप किया, नहीं ले रहा, सिस्को टाइप किया, नहीं ले रहा, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड कौन सा है, सिस्को, दैट इज़ इनेबल पासवर्ड ओनली। अब मुझे क्या करना है, सीक्रेट पासवर्ड ट्राई किया मैंने, एंटर हो गया। और क्या करते हैं, आप शो रन चेक करते हैं। तो रनिंग में देखो यार, दोनों पासवर्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका इनेबल सीक्रेट है, 5 का मतलब टाइप 5 पासवर्ड है, और ये इसका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है। ओके। एंड सेकंड पासवर्ड आपका विजिबल है। ओके। तो इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, हमेशा सीक्रेट पासवर्ड को मिलेगी भाई। कौन से पासवर्ड को मिलेगी, सीक्रेट पासवर्ड को, राइट। तो ये हमारे पासवर्ड्स थे किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिविलेज मोड को। बट जैसे मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक ये वाला भी तो है, यूज़र एक्सेस मोड। अब यूज़र एक्सेस मोड को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड है, दैट इज़ नॉन एज कंसोल पासवर्ड। क्योंकि हमने कंसोल एक्सेस किया डिवाइस को, तो हम थर्ड टाइप ऑफ पासवर्ड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ नॉन एज लाइन कंसोल पासवर्ड, ठीक है। लाइन कंसोल में हम क्या करेंगे, दिस इज यूज टू प्रोटेक्ट यूज़र एक्सेस मोड, ओके। एंड दिस इज टाइप 0 पासवर्ड। तो टाइप 0 है, टाइप 7 में हम कर सकते हैं, एक कमांड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में दिखा दूंगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन कंसोल में जाके पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल CCN ने
कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना। ये दोनों पासवर्ड हमने यहीं पे सेट किए थे, बट लाइन कंसोल के लिए आपको लाइन कंसोल में जाना पड़ेगा और जीरो लिखना पड़ेगा। दिस जीरो इज डिफाइनिंग नंबर ऑफ इंटरफेस ऑन डिवाइस। तो कंसोल एक ही पोर्ट होता है डिवाइस के ऊपर, तो कंसोल जीरो मतलब पोर्ट नंबर 1 को डिफाइन कर रही है, और इसकी लिमिट भी 0 से 0 के बीच में है। ओके, तो सबसे पहले आपको पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे। पासवर्ड जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया CCI, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन लिखना पड़ेगा। लॉगिन इन द सेंस कि आपने पासवर्ड तो लगा दिया यहाँ पे, बट यू हैव टू अप्लाई द पासवर्ड एज वेल। लॉगिन मीन्स दिस पासवर्ड मस्ट विजिबल ड्यूरिंग द लॉगिन। लॉगिन से आपका डिवाइस पे अप्लाई हो जाएगा। अब चेक करना है आपको। पहला तो आप एग्जिट करो यहाँ से, दूसरा आप एंड कर सकते हो। एंड से डायरेक्ट आप कौन से मोड में चले जाओगे, प्रिविलेज मोड में चले जाओगे। एग्जिट करो। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन मांग रहा है आपसे। तो पासवर्ड कौन सा था यहाँ पे, जो पासवर्ड आपने ये वाला सेट किया था CCI। तो यहाँ पे CCI टाइप करो, इनेबल CCNA, ठीक है। अब शो रन चेक करो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया। तो हमने होस्ट नेम दिया, ये दोनों पासवर्ड दे दिए, IP कॉन्फ़िगर की, बैनर कॉन्फ़िगर किया, और ये देखो लाइन कंसोल यहाँ पे पासवर्ड आपका सेट है, पासवर्ड CCI। बट ये सारे पासवर्ड आपको विजिबल दिख रहे हैं। तो आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी ताकि आपके टाइप 0 सारे पासवर्ड किस में कन्वर्ट हो जाए, टाइप 7 में। वाइस वर्सा नहीं है, टाइप 0 7 में कन्वर्ट हो सकते हैं, 7 0 में कन्वर्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। जो कन्वर्ट हो गया वो वापिस से आपको 0 में नहीं दिखेगा अगर आप ये कमांड हटा भी दोगे तो इस कमांड को मैं रन करूँगा, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। अभी ये कमांड क्या हो रखी है यहाँ पे, नो हो रखी है। ओके, तो हमें क्या करना है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। तो ये टाइप 0 को टाइप 7 में कन्वर्ट करने के लिए कमांड शो रन, कमांड मैंने रन कर दिया है। तो ये देखो टाइप 7 में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका टाइप 7 में कन्वर्ट हो गया। बट अगर आप ये बोलोगे कमांड को हटा दो, कि कमांड को हटाने के बाद क्या ये टाइप 7 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा भाई। तो अगर मैं हटा भी देता हूँ तो देख लेते हैं वापस, कमांड हमने हटा दिया। शो रन करना, शो रन में फिर से आपको ये दिखेगा हट चुका है, बट ये आपका वैसा ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल पासवर्ड हटा के वापस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके आपको किस में दिखेगा, टाइप 0 में दिखेगा। किस में दिखेगा, टाइप 0 में। ओके, इजी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है। अब मैंने क्या किया, एग्जिट किया। अब ये डायरेक्ट मेरे से पासवर्ड मांग रहा है जो मुझे पता है CCI है। अब मेरे पास 4 इंजीनियर है सपोज करो। अब चारों इंजीनियर के पास अगर सेम पासवर्ड होगा तो ये कैसे पता चलेगा किसने लॉगिन किया था और किसने चेंजेस किए हैं डिवाइस पे। मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डिवाइस के लिए यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, यूजर पासवर्ड। हम्म। तो यूजर नेम पासवर्ड से क्या होगा, आप पता कर पाओगे कि डिवाइस को किसने एक्सेस किया था और डिवाइस पे चेंजेस किसने किए, वो अलग बात है। तो हम डिवाइस पे यूज़र के अकॉर्डिंग यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। 1 मिनट देना यार, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास मल्टीपल यूज़र है तो आप यूज़र क्या कैसे बनाओगे, आपको लिखना है यूज़र नेम, जैसे मैंने रखा एडमिन, पासवर्ड उसका एडमिन ही रख लेते हैं, राइट, ठीक है। सेकंड यूज़र रखा मैंने admin1, पासवर्ड क्या रखा उसका admin1, ऐसे, ठीक है। अब हमने 2 यूज़र बनाए, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अब हमें यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है लाइन कंसोल को। तो यू हैव टू चेंज ऑन लाइन कंसोल एज वेल। तो लाइन कंसोल पे आपको लॉगिन क्या करना पड़ेगा, लोकल करना पड़ेगा। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू यूज़ लॉगिन लोकल। ओके,
एग्जिट एग्जिट एग्जिट। अब देखो यूज़र नेम क्या है, एडमिन, पासवर्ड एडमिन, इनेबल, यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड CCN था। अब आप चेक कैसे करोगे कौन से यूज़र से एक्सेस किया, तो मैं शो यूज़र्स कमांड से वेरीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने कौन से यूज़र से लॉगिन किया, एडमिन से। तो अगर आप एडमिन 1 से करोगे, एडमिन वन इनेबल, पासवर्ड क्या रहेगा मेरा, CCN है यहाँ का, और शो यूज़र्स। तो अब क्या है मेरे पास, एडमिन 1 है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल यूज़र्स के साथ लॉगिन कर सकते हो जब आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हों, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन होता है मोस्टली जब आप डिवाइस को लॉगिन करते हो, मल्टीपल यूज़र होते हैं और उनके अकॉर्डिंग यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं उन पे। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? हाँ जी, गाइस, तो यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों का? हाँ सर। ठीक है। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेव किया और सेव करने के बाद एग्ज़िट। अब सपोज़ करो मेरी जगह भाई कोई नया इंजीनियर आ गया यहाँ पे, अब उसको पासवर्ड पता नहीं है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है डिवाइस का? अगर उसको पासवर्ड नहीं पता तो वो एक ही चीज़ कर सकता है, राउटर के पासवर्ड को ब्रेक करना उसके लिए। तो मैंने बताया था कि राउटर पे रजिस्टर वैल्यू होती है, क्या होती है? तो एक रजिस्टर वैल्यू थी, कौन सी थी? ये क्या करती है? अवॉइड टू कॉपी, स्टार्टअप कॉन्फिग इनटू रनिंग कॉन्फिग। अगर आपके डिवाइस पे ये वाली रजिस्टर वैल्यू हो तो उससे होगा क्या, डिवाइस की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कभी रनिंग में नहीं आएगी ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट होती कौन सी है, कौन सी है बाय डिफ़ॉल्ट? ये वाली है, ठीक है। तो इस रजिस्टर वैल्यू में क्या होगा, कॉपी द स्टार्टअप इनटू रनिंग ड्यूरिंग बूट प्रोसेस। मेरी बात समझ में आई? अगर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ये 2102 है तो ये हमेशा क्या करेगी, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी है स्टार्टअप में उसको रनिंग में कॉपी कर देगी, ठीक है। और 42 क्या करती है, अवॉइड कर देती है इस चीज़ को, तो वो स्टार्टअप में तो रहेगी बट वो रनिंग में नहीं आने देगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वाली वैल्यू होती है डिवाइस पे। अगर आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, एडमिन एडमिन इनेबल CCNA शो वर्जन कमांड है भाई, आप ये वाली कमांड यूज़ करना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू दिखेगी डिवाइस की, क्या है, 2102 है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मुझे पासवर्ड ब्रेक करना है, तो पासवर्ड ब्रेक करने में मुझे हेल्प कौन सी कमांड करेगी, जो रजिस्टर वैल्यू है 2142। तो बूटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं यहाँ पे वो देखते हैं हम। तो हम पासवर्ड को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आपको क्या करना है, नीड टू चेंज द रजिस्टर वैल्यू। तो रजिस्टर वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी डिवाइस की, जो क्या है 42 करनी है, आपको क्या करनी है 42 करनी है। तो रजिस्टर वैल्यू चेंज आप कहाँ पे कर सकते हो, देर आर टू वेज टू चेंज द रजिस्टर वैल्यू। वाया CLI करेंगे हम, कहाँ पे करेंगे, ग्लोबल मोड में या फिर रोमन मोड में, ठीक है भाई। ग्लोबल मोड का मतलब है जहाँ पे मेरे पास कमांड का एक्सेस होगा, डिवाइस का एक्सेस होगा, वहाँ से कर सकता हूँ मैं।
रोमन मोड कुछ अलग होता है, उसके अंदर जाके आप तब करोगे जब आपके पास डिवाइस का एक्सेस ही ना हो। मतलब मेरे पास डिवाइस के यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो उस टाइम पे मुझे ये रोमन मोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो रोमन मोड में जाके मुझे रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पासवर्ड ब्रेक करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको डिवाइस को रिलोड करना पड़ेगा पावर ऑन ऑफ करके मैन्युअली बटन से या पावर केबल से। ठीक है, सेकंड डिवाइस को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, रोमन मोड में। ठीक है, रोमन मोड में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस सी पैकेट ट्रेसर में होगा, और कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक रियल डिवाइस पे होगा। ठीक है भाई, थर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज द रजिस्टर वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी है रोमन मोड में जाके। फिर उसके बाद बूट द डिवाइस, डिवाइस को बूट करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिवाइस के बूट होने के बाद रनिंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी एम्प्टी, राइट। तो रनिंग एम्प्टी होगी तो वी कैन लॉग इन विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होगी रनिंग में, क्योंकि वो तो स्टार्टअप में रहेगी ना, और रनिंग में आएगी नहीं, क्योंकि मैं रजिस्टर वैल्यू क्या कर दूंगा 0x2142 कर दूंगा, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे पास डिवाइस का लॉगिन आ चुका है, तो मैन्युअली आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी स्टार्टअप इनटू रनिंग। तो आपको स्टार्टअप को रनिंग में कॉपी करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि जब आप डिवाइस के अंदर होगे तो आप कॉपी कर पाओगे कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन कॉपी की है, तो 7 स्टेप में क्या करना पड़ेगा, रिमूव द ओल्ड लॉगिन्स। तो जो ओल्ड लॉगिन है ना डिवाइस के यूजर नेम पासवर्ड, उनको रिमूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो यूजर नेम पासवर्ड आपको वहाँ पे मे भी दिख भी नहीं रहे होंगे, बट उनको आप रिमूव कर सकते हो। ओके, एंड सेट द न्यू लॉगिन्स। ओके, चेंज द रजिस्टर वैल्यू, तो रजिस्टर वैल्यू को डिफ़ॉल्ट पे चेंज करना, एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 7 स्टेप, अगर आपको क्या करना है, डिवाइस का पासवर्ड ब्रेक करना है। अगर क्या करना है, डिवाइस का पासवर्ड ब्रेक करना है। क्लियर है सभी को भाई? तो करें कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेप्स फॉलो करके करेंगे पासवर्ड ब्रेक। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइस है, डिवाइस के बाहर आ गया हम। तो फिजिकल डिवाइस में पावर ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं पैकेट ट्रेसर की बात करूँ, फिजिकल में जाना है, यहाँ पे ये पावर बटन है, इसको मैंने ऑफ किया, ऑन किया, फटाक से मैं CLI पाऊंगा। जब ये हैशेस चलेगा कंट्रोल सी उसी टाइम करना है। क्या करना है, कंट्रोल सी। जब ये चलेगा रियल डिवाइस पे या यहाँ भी, आपको कंट्रोल सी यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने इंटरप्ट किया इसको। इंटरप्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्फ्रैग, FREG। कॉन्फ्रैग का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, जो हमारी रहेगी ये वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीसेट कमांड चलेगी, रीलोड नहीं होती। तो ये दो कमांड आपको यहाँ पे करनी है। रजिस्टर वैल्यू चेंज करोगे, रीसेट का मतलब आप डिवाइस को रीलोड कर रहे हो। तो जैसे डिवाइस अब रीलोड होगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको खाली मिलेगी। मैंने कौन कौन से स्टेप किए, मैंने रीलोड किया, कंट्रोल सी किया, चेंज की, और डिवाइस को बूट कर दिया। मैंने 4 स्टेप्स फॉलो कर दिए भाई, ईजी है। अब हमें देखना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एम्प्टी है, एम्प्टी होनी चाहिए। एम्प्टी मिलेगी तो मैं स्टार्टअप को मैन्युअली कॉपी करूँगा रनिंग में, फिर मैं पासवर्ड को रिमूव करूँगा और अपने नए पासवर्ड सेट करूँगा, सेव करूँगा, और क्या करेंगे,
अब देखो ये अगर आ रहा है आपके पास, मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है डिवाइस में रनिंग में, तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है। बट अगर आप स्टार्टअप चेक करोगे, यू हैव एवरीथिंग। स्टार्टअप में सारे पासवर्ड है, ये देखो, आईपी भी है, बैनर भी है, ये वाला पासवर्ड भी है, ठीक है। बट वो रनिंग में नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉपी स्टार्टअप रनिंग। तो जैसे मैंने डिवाइस की क्या की, कॉपी की स्टार्टअप को रनिंग में, तो ये वाली कमांड है भाई, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, रनिंग को स्टार्टअप में किया था, तो मैंने कॉपी रनिंग स्टार्टअप किया था, यहाँ पे कॉपी स्टार्टअप रनिंग कर दिया, ठीक है। यूज़र नेम चेंज हो गया। अब सिमिलर आप चेक करो कौन कौन से पासवर्ड है यहाँ पे। इनेबल है, इनेबल सीक्रेट है, ठीक है। दो यूज़र नेम पासवर्ड ये वाले हैं और एक पासवर्ड ये वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट है नो इनेबल पासवर्ड कर दो, नो इनेबल सीक्रेट कर दो, नो यूज़र नेम एडमिन करो, ठीक है, पासवर्ड अपने आप पड़ जाता है। नो यूज़र नेम एडमिन 1 करो, लाइन कंसोल में जाओ, नो पासवर्ड यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने पासवर्ड सेट करने, इनेबल पासवर्ड लाइक मैंने सेट कर दिया भाई, सिस्को 123, इनेबल सीक्रेट CCI, यूज़र नेम कुछ भी रख सकते हैं हम, जॉन, पासवर्ड सिस्को, यूज़र नेम क्रिस, पासवर्ड इज सिस्को, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, रजिस्टर वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पे लिखो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर 2102, ठीक है। सेव कर दो कॉन्फ़िगरेशन को। अब चेक करो शो वर्जन, तो ये क्या कह रहा है, ये रजिस्टर वैल्यू है, बट जैसे रिलोड करोगे ये वाली आ जाएगी, ठीक है। और पासवर्ड आपने सेट कर दिए, तो अब आपको पासवर्ड पता है, तो ऐसे आप डिवाइस के पासवर्ड को क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ जी, इजी है गाइस। यस सर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो आज हमने किया है। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट क्या है, कल हम डिस्कस करेंगे लाइक आप डिवाइस का बैकअप कैसे ले सकते हो, बैकअप सर्वर कौन सा होता है, और टेलनेट एसएच काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर ओके जी।